ਜੈ ਹਿੰਦ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਕਲਾਸ ਯੂਨਿਟ 1 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਟੇਲਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਨॉन स्टोर रिटेलिंग। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੋਰ ਐਂਡ नॉन स्टोर रिटेलिंग। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग इज़ बेसिकली व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट विदाउट अ फिजिकल प्लेस, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही था कि स्टोर रिटेलिंग क्या होती है। स्टोर रिटेलिंग इज़ व्हेन द गुड एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस। तो वो डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। आगे टाइप्स क्या होते हैं। स्टोर रिटेलिंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप होती है, जिसमें इंडिपेंडेंट रिटेलर होते हैं, जो एक पर्सन या उसकी फैमिली खुद ही कोई स्टोर रन कर रही है, इंडिपेंडेंट रिटेलर होते हैं। चेन रिटेलर, कॉर्पोरेट रिटेल चेन बेसिकली जिसमें सिंगल ओनर होता है बट उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग टाउन्स में, जिनको स्टोर मैनेजर या टीम लीडर ऑपरेट करती है रनिंग करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग जैसे आपने मैकडी देखा होगा, ठीक है, सबवे देखा होगा, तो ये एक बड़े ओनर होते हैं जो अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देते हैं, ठीक है, अपनी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनदर पर्सन को, सो दैट वो उनका स्टोर अच्छे से रन कर सके। सेकंड आता है बेसिकली स्टोर रिटेलिंग बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफर्ड। मर्चेंडाइज जो ऑफर्ड होती है उसके बेसिस पे स्टोर रिटेलिंग कैसे बेस की जाती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर स्मॉल साइज स्टोर होते हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड होते हैं। अपने घर के पास जो भी शॉप है वो कन्वीनियंस स्टोर होगी, जिसके लॉन्ग वर्किंग आवर होते हैं, जो सुबह जल्दी खुलती है, शाम को लेट बंद होता है, हर सामान वहाँ पे अवेलेबल होता है। सेकंड है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट लार्ज ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर होती है, जिसमें हर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता है, एक ही जगह जाओ वहाँ पे हर प्रोडक्ट बाय कर लो। हाइपर मार्केट भी ऑल्सो सुपर मार्केट की तरह ही होती है, यहाँ पर भी लो प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स आपको अवेलेबल होते हैं जो आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर जैसे ज्वेलरी की शॉप होगी, वहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी आपको मिलेगी, वो एक स्पेशलिटी स्टोर है। फर्नीचर शॉप हो गया, फर्नीचर ही मिलेगा वहाँ पे आपको, और इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो स्पेशलिटी स्टोर है। डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली एक ही रूफ के अंडर आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। करियाने की स्टोर को भी हम डिपार्टमेंटल स्टोर कह सकते हैं। कैटलॉग शोरूम की बात करें, जैसे आपने पेंट की शॉप देखी होगी, पेंट की शॉप में क्या होता है, वो कैटलॉग आपके आगे प्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें से आप नंबर फाइनल करते हो, जिसके अकॉर्डिंग वो आपको पेंट की सिलेक्शन दे देते हैं, तो वो कैटलॉग स्टोर्स हो जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग जैसे सेम स्टोर रिटेलिंग का ऑपोजिट ही जो होता है वो उसे नॉन स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विदाउट अ फिजिकल प्लेस और अ स्टोर। कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती, जैसे रेडी वाला आपने देखा होगा हमारी स्ट्रीट में आके सामान सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस नहीं है, वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है। तो इसके आगे काइंड जो होते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, ठीक है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग जिसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिलता है हमें, ठीक है, रेडी वाला जैसे अब मैंने आपको बताया हॉकर्स, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग है। टेलीविज़न शॉपिंग। टेलीविज़न शॉपिंग में बेसिकली जैसे नापतोल हो गया, ठीक है, तो यही सब कुछ काइंड है नॉन स्टोर रिटेलिंग। आगे टेली मार्केटिंग आ गया। टेली मार्केटिंग जैसे आपको कोई भी कॉलिंग आती है, ठीक है, कॉलिंग के थ्रू आपको वो किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो टेली मार्केटिंग का काइंड आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टोर रिटेलिंग एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। फर्स्ट मेजर डिफरेंस है कि स्टोर रिटेलिंग में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फिजिकल प्लेस, और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है फिजिकल प्लेस से बाय की जाती है। नॉन स्टोर रिटेलिंग में फिजिकल प्लेस नहीं होती। तो आगे कुछ और डिफरेंस लिखे हैं, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। स्टोर रिटेलिंग में रिटेलर अरेंज करता है प्रोडक्ट का। नॉन स्टोर रिटेलिंग में कस्टमर की कंप्लेंट्स का कोई प्रॉपर्ली सोल्यूशन नहीं होता है। स्टोर रिटेलिंग में मल्टीपल चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉन स्टोर रिटेलिंग में डायरेक्ट टू कस्टमर होता है। स्टोर रिटेलिंग में ऑफर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, नॉन स्टोर रिटेलिंग में कम अवेलेबल होते हैं। स्टोर, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी आप इस पिक में देख लीजिए, बाकी ये नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में।